नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। मोस्टली ये देखा गया है कि जब हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, झगड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अ, तलाक तक के लिए। तो तलाक देना मतलब सेक्शन 4 जो 13A है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें आप तलाक का मतलब प्रोविज़न दिया गया है। अगर आप एक तरफ़ा तलाक चाहते हैं तो 13A के तहत केस फाइल करना पड़ता है, और अगर आप दोनों म्यूचुअली यानी कि दोनों आपसी समझौते से तलाक लेना चाहते हैं तो 13B का केस किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो केस है, यानी कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और फाइनली उनके ऊपर केस कर दिया गया है, क्योंकि पहले एक आम जिंदगी जी चल रही थी। लेकिन अब जो है कुछ महिलाएं जो झूठे किस्म की होती हैं, जो वाकई अपने पति को प्रताड़ित करना चाहती हैं और वो किसी न किसी प्रकार से वो बदला लेना चाहती हैं, जिनको हो सकता है कि घर में एक सास ने कुछ कह दिया हो या ससुर ने कुछ कह दिया हो या पति ने कुछ कह दिया हो। घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत खटपट रहती है। अगर छोटी मोटी खटपट को ही अगर आप बड़ी बड़ा मतलब उसको करके कोर्ट में पेश करोगे या थाने में बताओगे आप, तो फिर वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। हालांकि आज के टाइम मुझे लगता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, हर परिवार में कहीं ना कहीं संपन्नता है, हर व्यक्ति कमाकर खाना चाहता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब शादी करने के बाद जो है बाकी बार बार उसको घर से बाहर निकाले, दहेज मांगे, ऐसा। लेकिन चीज़ें कॉमन जो चीज़ें हैं वो बार बार सामने यही आती है एक FIR में कि मुझे उसने दहेज मांगा, मारा पीटा गया। हालांकि 90% केसेस में झूठा होता है, 10% केसेस में होता है ऐसा होता हो। लेकिन 90% जो हो रहा है ना, उसी के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। 10% महिलाएं हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो महिलाएं अपने पति पर झूठा केस करती हैं, जैसे मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, एक तो शुरुआती जीवन जैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब शादी हुई है, शादी होने के कुछ ही महीनों बाद जो उनका डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा पहुंच जाता है थाने कोर्ट कचहरी तक कि दहेज मांग रहा है मुझसे, मारपीट कर रहे हैं, मुझे घर बाहर निकालना है। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की होना चाहिए। अभी शादी हुई है, तुरंत तो शादी होने के बाद ही इस चीज़ें सामने आने लगी हैं, तो बहुत मतलब सोचनीय वाली बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे भी काफ़ी मतलब उम्र के हो जाते हैं, उसके बावजूद भी पत्नी कहीं ना कहीं पति पर दहेज का केस लगाती है। और बच्चे मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि समझदार बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको शादी 10 साल पहले हुई, शादी 10 साल के बाद वो दहेज का केस कर रहे हैं। हालांकि सबको समझ में आता है कि 10 साल बाद अब उसको दहेज की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं होगी पति को कि वो दहेज मांगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं। अगर बच्चों की परवरिश करने के लिए समय नहीं होगा उसके पास में, बच्चे परवरिश करने के लिए पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये पत्नी को नहीं पता है, पति जानता है किस तरीके से वो पैसा कमाया जाता है। तो ये जो केसेस हैं पति के ऊपर आते हैं, मतलब सेक्शन 498A केस कर देती हैं, मेंटेनेंस DV कर देती हैं। तो इतना जब होने के बाद पति तो मतलब ज़्यादातर पति यही कहते हैं कि अब मुझे इसको नहीं रखना है। तो नहीं रखना है तो फिर हमारे पास एक रास्ता है कि हम उसकी सेक्शन 13A के जो तहत जो है वो डाइवोर्स का केस करें। अब डाइवोर्स का केस करना क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वाकई आपकी पत्नी गलत है और बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बोलती है या फिर बार बार वो चाल खेलती है, ऐसी कुछ अगर करती है, तो फिर देखिए आप डाइवोर्स लेंगे, वो लीगल चीज़ें हो रही हैं वाकई। लेकिन डाइवोर्स केस के दौरान आपको कुछ परेशानियां भी आने वाली हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, मतलब पति के द्वारा या फिर पत्नी के द्वारा, किसी के द्वारा फाइल किया जाता है, तो आपको सेक्शन 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसके उसके थ्रू जो है वो आपको उसके एक्सपेंसेस, यानी कि जो डेली कोर्ट में आने के एक्सपेंसेस हैं, उसको आपको, अगर आप पति हैं तो पति पत्नी को देना पड़ेगा और पत्नी है तो पति को देना पड़ेगा। यानी कि दोनों के जो है वो सेक्शन 24 में वो एप्लीकेशन देगी। पत्नी अगर देती, पति अगर केस फाइल करता है तो पत्नी सेक्शन 24 का एप्लीकेशन देगी, और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उसके एक्सपेंसेस, यानी कि डेली एक्सपेंस जो है, डेली हर डेट पर आपको लगभग 500 के आसपास जो है वो आपको देने पड़ते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं तो अब देखिए केस का जो समय है वो कितना लंबा चल जाएगा ये भी कोई निर्धारित नहीं है। यानी कि केस मान लीजिए 3 साल केस चल गया या 4 साल केस चल गया, हालांकि बहुत छोटी मतलब डेट नहीं मिलती है इसमें। और कोर्ट खुद चाहता है कि एक दूसरे के मतलब किसी प्रकार से, मान लीजिए आज झगड़ा हो गया, क्योंकि पति पत्नी का एक मैटर ऐसा होता है कि आज झगड़ा हुआ, कल को पता ना किस समय पर वो एक हो जाएं। तो ये भी एक कोर्ट चाहता है कि आप किसी न किसी प्रकार से एक रास्ता निकालें और अपना जो परिवार है, जो फैमिली है, उसको ना तोड़ें, और किसी न किसी प्रकार से आप उसके लिए
केस के जो परिवार है वो बन जाए, तो वो भी कोर्ट भी चाहती है, तो इसलिए कोर्ट भी लंबी डेट देती है, महीने 2 महीने के आसपास में। तो मान लीजिए 6 महीने 6 साल 5 साल 4 साल ये केस चल जाता है, और चलने पर आपने उसको पैसा देते जाए, क्योंकि हर डेट पर आपको देना पड़ेगा अगर आप उसकी प्रोसीडिंग चाहते हैं तो फिर इससे बेहतर है कि आप मतलब जो हुआ साइड करें उसको, ठीक है। जितना भी है आप केस में उसमें जाएंगे, डाइवोर्स के लिए केस जाएंगे तो केस डाइवोर्स कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसे ग्राउंड हैं मजबूत, यानी कि जो कोर्ट कन्विंस हो सकती है, तो उसके कोर्ट के कन्विंस होने के उपरांत जो है आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है। लेकिन आपका उस दौरान जो वो खर्चा काफ़ी होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेंटेनेंस भी मेंटेनेंस जैसे मान लीजिए है, तो मेंटेनेंस में पैसा देना पड़ता है, तो पैसा मेंटेनेंस देना और फिर यहाँ पर देना, तो फिर दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती है। तो बेहतर है कि आप, एक तो ये है कि अगर आप वाकई डाइवोर्स चाहते हैं तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स करें, अगर नहीं है तो फिर पत्नी को जहाँ वो रह रही है उसको रहने दें, जहाँ वो रह रही है। डाइवोर्स की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अगर आप डाइवोर्स लेंगे तो फिर उसमें टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, और आपको मतलब कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो पैसा है वो भी ज़्यादा खर्च होगा। तो बेहतर है कि जहाँ पत्नी रह रही है, अगर आप दोनों आपसी समझौते से एक दूसरे से अलग समझौता भी नहीं है और पति पत्नी आपस में अलग रहना चाहते हैं, तो आप जुडिशियल सेपरेशन जो उसके दौरान जो आप एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। तो वो भी अपनी एक प्राथमिकता है, अपनी एक फ्रीडम है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। हालांकि रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप रह भी सकते हैं। लेकिन अगर आप केस जाते हैं, डाइवोर्स का केस करते हैं, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसेस पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी में केस कर देते हैं, बाद में जब उनको एक्सपेंसेस देने होते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं कोर्ट से, मतलब चाहते हैं कि अब मैं कोर्ट में फाइल नहीं करूँगा, नहीं लूँगा इसको, तो फिर वो डिसमिस हो जाता है। लेकिन आपकी तरफ से जो है वो उसको पता लग गया कि हाँ, ये लड़का जो है, पति जो है डाइवोर्स देना चाहता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको अभी तक हो सकता है कि नहीं पता होगा। तो ये आप सोच लें कि एक्सपेंसेस आपके जाएंगे, ठीक है। आपका मतलब हर डेट पर अगर पत्नी आती है आपकी, तो आपको एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। आपको जो कोर्ट फीस है, या कोर्ट में जो केस फाइल करेंगे वो भी, उसमें वकील को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ये सब चीज़ें सहमत हैं तो आप सेक्शन 13A में केस फाइल करें, और अगर आप नहीं हैं तो जुडिशियल सेपरेशन, मतलब सेपरेट आप अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने घर भी रह सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से तलाक ही है, डाइवोर्स ही है आपके लिए, क्योंकि जब साथ में नहीं रह रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है। हालांकि अब प्रक्रिया जो है, जो 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 सेक्शन 13A है, सेक्शन 13A में अगर आप डाइवोर्स डालेंगे तो डाइवोर्स तभी मिलेगा जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगा और ऐसे ही आपने डाल दिया, तो फिर वो आज ना तो कल डिसमिस होना ही होना है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपका काफ़ी फिर पैसा भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, समय वापस नहीं आएगा, लेकिन पैसा वापस आ सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केस फाइल करें। और अगर कोई और भी जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फैमिली डिस्प्यूट है, जिसमें कि आप चाहते हैं कि फैमिली काउंसलिंग हम करें आपकी, तो वो भी हम आपकी कर सकते हैं। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।